जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, यूपी पुलिस री एग्जाम का रिजल्ट आ गया, कल ही प्रकाशित कर दिया गया था। हमने आपसे कहा था कि 20 तारीख तक आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। 20 तारीख के बाद आपका रिजल्ट तैयार है, आपका ग्राउंड तैयार है, आपका सारा सिस्टम तैयार है, कभी भी आ सकता है। चलिए, कहीं इस रिजल्ट के आने से खुशी है तो कहीं गम है, कहीं लोग उत्साहित हैं तो कहीं हतोत्साहित भी हैं। न ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत है, न ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत है। चलिए, हम लोग एक एक करके सारे मुद्दे पे विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर इसका रिजल्ट कैसे बना है, इसका रिजल्ट का कट ऑफ किया गया है, अब आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले 1,74,000 परीक्षार्थी जिनका भी रिजल्ट हुआ है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके अग्रिम भविष्य के लिए बहुत सारी बधाई। ठीक है, अब देखिए, अगर 1,74,000 में बात की जाए, 1,74,316 परीक्षार्थियों को सफल किया गया है, जो कि 2.5 गुना होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे टीचर, मेरे यहाँ से सारे लड़कों का सिलेक्शन हो गया है, मेरे यहाँ से सारे लड़कों का, अरे भाई का नंगा नाच कर रहे हो जी। अब ये बताइए कि 50 लाख में 40 लाख परीक्षार्थी इस एग्जाम में बैठे थे और 1,74,316 बच्चों का रिजल्ट हुआ है, मतलब 38,24,000 से थोड़ा सा कम, 23,684 कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ है। अगर 40 लाख माने तो ये कहीं पढ़ने वाले नहीं थे, ये भी पढ़ने वाले थे। ये थोड़ा सा हुआ कि आप बाउंड्री के उस साइड हैं, ये बाउंड्री के इस साइड है। ठीक है, अब ये भी पढ़ने वाले थे, ये भी आपके और अन्य टीचर के पास पढ़े होंगे। ठीक है, सभी तरह के टीचर के पास ये भी परीक्षार्थी पढ़ रहे थे। दुर्भाग्यवश इन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो कभी आप इन बच्चों को भी दिखाइए कि देखिए, हमने इतने बच्चों को पढ़ाया था और इतने का रिजल्ट आया है और इतने का रिजल्ट नहीं आया है। छोड़िए, ये विवादित विषय है, इस सब की बात हम हटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जिनका रिजल्ट आया है उनको क्या करना चाहिए और जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनको क्या करना चाहिए, इस मुद्दे पर हम लोग आते हैं। जिनका रिजल्ट आया है उनको बहुत बहुत बधाई। चूंकि अनारक्षित का कट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स है 214.04644, आर्थिक रूप से कमजोर ये मेल का है 187.31758, अन्य पिछड़ा वर्ग 198, मतलब ओबीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा गया है, और अनुसूचित जाति का 178, अनुसूचित जनजाति का 146। उसी तरह अगर महिला की बात की जाए तो 203 गया है जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 180, ओबीसी का 189, एससी का 169, एसटी का 136। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति देख लीजिएगा। ठीक है, अब इन लोगों के पीएचडी के संबंध में दिया गया है कि सबसे पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कब होगा भाई? दिसंबर माह के तृतीय सप्ताह में शारीरिक मानक, आपका दस्तावेज लिया जाएगा, आपका मेजरमेंट, हाइट, चेस्ट वगैरह वगैरह नापा जाएगा, जिसका जो होगा, महिलाओं में वजन और डीवी। ठीक है, उसके बाद जनवरी 2025 के तृतीय सप्ताह में शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, आप लोगों का दौड़ होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी प्रक्रियाएं हैं, दौड़ के बाद तो कुछ है नहीं इसमें, सारी प्रक्रियाएं होगी। अब आप लोग इसके वेबसाइट को अवलोकन करते रहिए। अब जिनका नहीं आया है, जिनका नहीं आया है वो क्या करे भाई? जिनका नहीं आया है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। जिनका नहीं आया है उनके पास अभी अपॉर्चुनिटी है। अगर यूपी पुलिस को हटा दीजिए, न्यू वैकेंसी को, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी को हटा दीजिए, तो अभी आपके पास रेलवे है, रेलवे का सारा पोस्ट है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, एलपी हो, आरपीएफ हो,
मतलब आरपीएफ में एसआई, जीडी हो, एनटीपीसी हो, आने वाली भर्ती ग्रुप डी है, ये सारे का सिलेबस लगभग एक ही जैसा होता है। थोड़ी सी कहीं साइंस का वेटेज है तो कहीं जीके का वेटेज, ठीक है। अभी आपके पास पूरे मार्च तक एग्जाम है। अगर आप निराश होकर के क्या कर लीजिएगा, निराश होने से कोई फायदा नहीं है। अभी आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप पढ़ के इस सारे प्रक्रियाओं में, चूंकि सारे जगह कॉमन स्टूडेंट होते हैं, जिनका IIT नहीं होगा वो ALP और टेक्नीशियन नहीं भरा होगा, बाकी सब पोस्ट के लिए तो एलिजिबल है। अगर ग्रेजुएशन नहीं किया होगा तो NTPC नहीं भरा होगा, SI नहीं भरा होगा, लेकिन सिपाही में तो है। तो उसके बाद आपके पास 40,000 यूपी पुलिस आने वाला है, 14,000 के आसपास बिहार पुलिस आने वाला है, ग्रुप डी की भर्ती है। आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ाई कहीं नहीं जाता है, निराश मत होइए। कोचिंग वाला नंगा नाच करता है सब कि मेरे यहाँ से सब आता है, सब यही आता है। चूँकि जितना पोस्ट है उतना ही लड़कों का सिलेक्शन होता है, ये श्रद्धा सत्य है। कंपटीशन हाई हो गई है, आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग जुनूनी बनिए, और जुनूनी बनने का नतीजा होगा कि एक ना एक दिन आप लोगों का सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। थोड़ा सा मिस कर गए आप, बाउंड्री के इस पार है, नहीं तो थोड़ा सा अगर शॉट बढ़िया लग गया होता तो बाउंड्री के उस पार होते। निराश नहीं होना है, फिर से एक बार कह रहे हैं, आप लोग पढ़िए, आपके साथ पूरी संवेदनाएं है। यूपी पुलिस में फिर से जितने परीक्षार्थी सफल हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो छात्र असफल हुए हैं उनके साथ संवेदनाएं हैं। आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। धन्यवाद।